हेलो डियर, दिस इज इजहार अहमद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इससे बहुपद, बहुपद के गुणांक, बहुपद की घात, बहुपद के शून्यक, बहुपद के प्रकार, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, बहुपद का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध। तो पूरा कंसेप्ट, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बिकॉज आप भी जानते हैं इट्स टाइम टू लर्न। तो देखिए, बहुपद को जानने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं, व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? बेसिकली आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको बताया गया था, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि व्यंजक क्या होता है। तो आप व्यंजक में लिख सकते हैं कि कुछ चर व अचर और गणितीय संक्रियाएं गणितीय संख्याएं जैसे योग, अंतर, गुणा और भाग के संयोग से बने पद क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, यानी व्यंजक क्या होता है? कुछ चर व अचर और गणितीय संक्रियाएं जैसे योग यानी जोड़ना, अंतर यानी घटाना, गुणा और भाग के संयोग से बने पद क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। चर अचर भी आप पढ़ चुके हैं कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, और चर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर x, y और z से निरूपित करते हैं। अचर क्या होता है? तो अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, सदैव समान रहता है। और अचर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती अक्षर ABC से निरूपित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर। अब हम बात व्यंजक की कर लेते हैं। तो व्यंजक में हमने क्या बताया कि कुछ चर और अचर होंगे और गणितीय संक्रिया जैसे योग, अंतर, गुणा, भाग से मिलकर जो पद बनते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x + 5, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर x क्या है? आपका चर है, ठीक है, और 2 और 5 यहाँ पे क्या है? अचर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे संक्रिया हो रही है योग की, और यहाँ पे हो रही है 2 और x के बीच में गुणा की, ठीक है। तो कुछ चर व अचर गणितीय संक्रिया जैसे योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से जो पद बनते हैं, देखिए एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा y² + 2y + 3, तो ये भी एक क्या है? व्यंजक है। मैंने एक और एग्जांपल लिया √z + 4, ये भी एक क्या है? व्यंजक है। एक और एग्जांपल ले लिया y² + x/y, तो ये भी क्या है? आपका एक व्यंजक है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया x⁴ -3, ये भी क्या है? एक व्यंजक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजक क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार के व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार का व्यंजक मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर x, y और z के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर, चर क्या होते हैं हमारे? x, y और z के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो।
ठीक है, यानी एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर एक्स वाई जेड के जो घात होती है, चर एक्स वाई जेड की जो घात होती है वो क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, या आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका एक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब आप यहां पे देखेंगे x चर है हमारा, ठीक है, क्या है ये चर, यहां पे 2 और 1 क्या है, अचर है, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे x की घात कितनी है, 1 है, x की घात कितनी है, 2 है। तो देखिए यहां पे भी धनात्मक है और यहां पे भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए यह एक क्या होगा, बहुपद होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पे देखेंगे बाई की पावर कितनी है, 2, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए यह भी एक क्या होगा, बहुपद होगा। ओके, तो देखिए कुछ यहाँ पे व्यंजक लिखे हुए हैं, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजक आपके बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो आप देखेंगे 2x प्लस 5, क्या ये एक बहुपद है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। इसे देखेंगे तो ये भी एक बहुपद है, बाई की पावर 2 यानी धनात्मक पूर्णांक है, बाई की पावर 1 यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए भी ये क्या है, बहुपद है। तो इसे देखेंगे अंडर रूट जेड प्लस 4, क्या ये एक बहुपद है, तो ये व्यंजक एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं z की पावर 1/2 प्लस 4। अंडर रूट जेड का मतलब z की पावर 1/2 प्लस 4। तो यहां पे देखेंगे कि z चर z की पावर धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे तो देखिए चर की घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे भी है, लेकिन क्या बाई की पावर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, बाई बट्टे में लिखा हुआ है, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई बाई इनवर्स, इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई की पावर -1, जो कि बाई की पावर यहाँ पे है वो धनात्मक नहीं है, पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, तो इसलिए ये भी एक आपका बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही से देखेंगे तो x की पावर 1/2 -3, तो देखिए 1/2 धनात्मक तो है चर की पावर लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद और व्यंजक में क्या डिफरेंस होता है, व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में चर चर क्या होते हैं हमारे, x y और z, किसी बहुपद में चर x y z की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। यानी कोई पूछता है बहुपद की घात क्या होती है, तो किसी भी बहुपद में जो चर होते हैं हमारे x y z, उनकी जो उच्चतम घात यानी अधिकतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो आप देखेंगे इसमें बहुपद की घात क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो बहुपद की घात जो होगी वो कितनी होगी, इसमें 2 होगी, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लिया बाई क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पे देखेंगे इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है, तो देखेंगे x की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम कहाँ है, तो अधिकतम यहाँ 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो यानी कोई भी आपको बहुपद दे रखा है उसमें जो चर होते हैं हमारे उनकी जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, तो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, तो प्रत्येक बहुपद में प्रत्येक पद का, यानी कोई भी एक बहुपद है उसके प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है,
गुणांक मीन्स मल्टीपल यानी कि कोफिशिएंट। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। हमें ये एक बहुपद दे रखा है, तो इसके प्रत्येक पद का एक कोफिशिएंट होगा, एक गुणांक होगा। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। हम ये पहले बता चुके हैं 9th क्लास में कि पद हमेशा प्लस और माइनस के साइन से ही अलग अलग होते हैं। तो इसमें 3 पद है ना, ये 3 पद हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या होगा 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1। यहां पे पूछा जा सकता है एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक, तो x देखेंगे, x हमारा ये है और x के मल्टीपल में क्या है 4, तो x का गुणांक कितना होगा 4 होगा। ठीक है, प्लस का 4 है तो प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर x की पावर 0 कहाँ है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0। और एक बात हमेशा याद रखना, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, यानी x की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर यहाँ पे 5 की पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, यानी किसी की पावर अगर 0 लगी तो 1 होगी। अब देखिए x की पावर 0 की वैल्यू 1 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो -3 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे x की पावर 0 हाइड रहता है, तो x की पावर 0 का जो मल्टीपल है वो क्या है -3 है, तो x की पावर 0 का गुणांक होगा -3। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी बहुपद में चरों के जो गुणांक है वो पूछे जाते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, उन्हें कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद का मानक रूप। तो देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो देखिए इसमें हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर x के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बहुपद को इस प्रकार से लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक x में बहुपद है वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 4y माइनस 3, इस तरीके से कोई भी एक बहुपद लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई भी एक बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे ये बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। मानक रूप क्या होता है, हम बहुपद को या तो x के घातों के आरोही क्रम में लिखेंगे या x के घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि जो हमारे चर होंगे x y z उनकी घातों के या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। तो लिखने के इसी ढंग को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब देखिए अगर हमें इसको मानक रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में घातें होनी चाहिए। तो हमने ले लिया यहाँ पे 3y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3। अब देखेंगे यहाँ पे y की घात 3 है, y की घात 2 है, y की घात 1 है और यहाँ पे y की घात 0 है। तो आप देखेंगे जो चर की घातें हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी घटते क्रम में लिखी हुई हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये अपने मानक रूप में है। ओके, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, हम बहुपद को x चर x y z जो हमारे होते हैं, चर x y z जो भी होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, उनकी घातों के या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम में लिखेंगे। इसी को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुपद के प्रकार, तो देखिए बहुपद को हम दो प्रकार से यानी दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से दो होते हैं वो, एक तो आप बोल सकते हैं
कि पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हैं घातों के आधार पर, ठीक है। यानी कि जो बहुपद होते हैं उन्हें दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर बुक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। नंबर दो द्विपद या फिर द्विपदी भी बोलते हैं बहुपद, ठीक है। नंबर तीन त्रिपद या त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो पदों के आधार पर बहुपद हमारे ये तीन प्रकार के होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपदीय या त्रिपद बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक पदीय बहुपद क्या होता है। तो एक पदीय बहुपद एक ऐसा बहुपद, एक पदीय बहुपद कहलाता है जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2x², ठीक है। एक ही पद है और मैं बता चुका हूं पहले ही, बहुपद के पद या तो प्लस के साइन से अलग होते हैं या माइनस के साइन से अलग होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से अलग नहीं होते। तो देखिए 2x², इसमें एक ही पद है यानी एक पदीय बहुपद। मैंने एक और लिया 3y⁵, इसमें भी देखिए एक ही पद है, तो एक पदीय बहुपद है ये। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे द्विपदीय बहुपद की। तो द्विपदीय बहुपद क्या होता है। द्विपद बहुपद यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे हम द्विपद बहुपद कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल लिया 2x² + 5। अब देखिए एक पद ये है, प्लस का साइन लग गया, बहुपद अलग हो गया। अब देखिए दूसरा पद, एक और एक कितने पद, दो पद, यानी कौन सा बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। एक और एग्जांपल लिया 3y + 6। तो देखिए एक और एक कितने पद हैं, दो पद हैं, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विपदीय बहुपद होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपद या त्रिपदीय बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। सिंपल है, जैसे मैंने लिखा x² + 5x - 3। तो देखिए एक पद ही हो गया, प्लस का साइन, पद चेंज अलग हो जाएगा, दूसरा पद माइनस का साइन, पद अलग हो गया, तीसरा। तो एक दो तीन पद हो गए, तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। ओके, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घातों के आधार पर भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रैखिक बहुपद, नंबर दो द्विघात बहुपद, नंबर तीन त्रिघात बहुपद। ओके, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद को हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद होता क्या है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर x, y और z की उच्चतम घात यानी कि अधिकतम घात एक हो, उससे हम क्या कहेंगे, एक रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे मैंने लिखा x + 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे चर x है और x की घात कितनी है, एक है, तो ये एक रैखिक बहुपद होगा। एक और एग्जांपल लिया मैंने y + 3। तो आप देखेंगे कि y की घात एक है, ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। और दूसरी चीज कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप, मानक रूप, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + v, जहां पे a नॉट इक्वल होगा 0 के, ठीक है, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज के जो हमारी a b हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक। और x हमारा क्या है, चर है, ठीक है।
ए भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं यानी कि अचर हैं, और एक्स क्या है, चर है। ए एक्स प्लस बी ये हमारा बहुपद, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है, और ए नॉट इक्वल होना चाहिए यहाँ पे 0 के, क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि जो रैखिक बहुपद होता है ना, तो एक चर में रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक दो पद हो सकते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक चर में रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक दो पद हो सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी पूछ लेता है कि एक चर में कोई बहुपद है, एक चर में एक रैखिक बहुपद है, तो उसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो एक चर में अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें अधिकतम दो पद हो सकते हैं, कम एक भी हो सकता है। केवल मैं लिख दूं यहाँ पे 2x, तो ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि चर x की घात कितनी, एक पद है, लेकिन अधिकतम दो पद हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, सेम ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं इसमें कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड की उच्चतम घात कितनी हो, दो हो, ठीक है। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें चर एक्स वाई जेड की उच्चतम घात दो हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो देखिए चर x है और x की घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, तो देखिए x बाई में ये एक बहुपद है और बाई की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे बाई की घात 1 है, कम है, और अधिकतम कितनी है, 2 है, तो ये एक कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके मानक रूप की, कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर हम x में बहुपद ले रहे हैं तो ठीक है, अगर y में लेंगे तो x की जगह y आ जाएगा, z में लेंगे तो x की जगह z आ जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये x में बहुपद का एक मानक रूप होता है, जहां पे कंडीशन ये लगती है a नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ पे भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पद पूरा 0 हो गया, तो x की पावर यहाँ पे a की बचेगी, तो रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात नहीं रहा, है ना। तो इसलिए a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो a b c हैं ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और x क्या है, यहाँ पे चर है, ठीक है। ABC हमारी यहाँ वास्तविक संख्या है यानी अचर है, और x क्या है, चर है, ठीक है। तो ये होता है द्विघात बहुपद का x में मानक रूप। ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें कि एक चर में द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं। तो एक चर में द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। देखिए ये इसका मानक रूप है, तो 1 2 3, ठीक है। तो अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं द्विघात बहुपद में, एक चर वाले में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं, ठीक है। कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मैं इसी एग्जांपल को देखिए इस तरीके से लिखा है, तो उसमें देखिए 2 ही पद है, ये द्विघात बहुपद है, ये भी है ना, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की त्रिघात बहुपद की।
तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, सेम डेफिनेशन आप दे सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर x y z की उच्चतम घात यानी उच्चतम यानी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया x³ + 5, ठीक है, एक और लिया x³ + 4x² - 3x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यहाँ पे देखेंगे अधिकतम 1 है, 2 है, अधिकतम कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ओके, यानी जिसमें एक ऐसा बहुपद जिसमें चर एक्स वाई जो जेड होते हैं हमारे, उसमें अधिकतम घात कितनी हो उसकी, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप। तो x में त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो इसका x में मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, जहां a ≠ 0, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी अगर आप 0 a करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 से किसी मल्टीप्लाई करो 0, तो x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 रह जाएगी, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं द्विघात बहुपद होगा। तो इसलिए कंडीशन लिखी होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a b c d ये चारों आपके क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, या आप बोल सकते हैं क्या है, अचर हैं। और x क्या है, यहाँ पे चर है। ठीक है, तो ये होता है इसका मानक रूप, जहां पे कंडीशन होती है कि a ≠ 0 और a b c d आपकी वास्तविक संख्याएं यानी अचर होते हैं और x आपका क्या होता है, चर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक चर वाले त्रिघात बहुपद में, एक चर वाले त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो इसमें अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। ठीक है, 4 से कम तो हो सकते हैं लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए आप काउंट कर सकते हैं, मानक रूप यही है, तो ये पूरे पदों में लिखा होता है, 1 पद, 2 पद, 3 पद और एक 4 पद, है ना। 4 पद हो सकते हैं, अधिकतम 4 पद हो सकते हैं एक चर वाले त्रिघात बहुपद में। अगर 4 नहीं होंगे तो कम हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये लिखा हुआ है x³ + 5, इसमें एक और एक 2 ही पद है ना, तो कम तो हो सकते हैं 4 से, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया कि बहुपद के प्रकार किस किस बेस्ड पे होते हैं, किन किन आधारों पर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अचर बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद क्या होता है, तो अचर बहुपद क्लास 9th में आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बताया था कि जो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं, ये भी एक प्रकार की बहुपद होती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 2 3 4 5 ये भी हमारे क्या है, बहुपद है। कौन से बहुपद, अचर बहुपद। अब देखिए सर ये बहुपद कैसे होंगे, तो देखिए मान लीजिए कोई 5 हमने ले लिया, तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहां लिख सकते हैं 2x⁻0 + 3, क्योंकि हमने बताया x⁻0 की वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए चर भी है, अचर भी है, गणितीय संक्रियाएं भी हो रही हैं, और चर की जो घात है वो 0 यानी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी एक बहुपद है ना। तो जो संख्याएं होती हैं ये भी हमारी एक प्रकार की बहुपद होती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है,
तो शून्य बहुपद यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद में एक्स वाई जेड, जो चर एक्स वाई जेड होते हैं उनका गुणांक क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 0x² प्लस 0x माइनस 0, तो यहाँ पे देखेंगे x² का गुणांक 0, x का गुणांक 0 और x की पावर 0 का भी गुणांक 0। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर एक्स वाई जेड कि प्रत्येक पद में x का जो गुणांक होता है यानी चर का जो गुणांक होता है वो क्या हो, 0 हो, उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अचर बहुपद और शून्य बहुपद क्या होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो अचर बहुपद होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, यानी अचर बहुपद की, कोई पूछ लेता है अचर बहुपद की घात क्या होगी, तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और जो आपका शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो इसकी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, यानी अचर बहुपद की घात 0 होती है और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे 0 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगी और लास्ट में बचेगा क्या, 0, और 0 की घात 0 मतलब परिभाषित नहीं हो सकती, है ना। तो कोई भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, और अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो अचर बहुपद की घात 0 होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुपद के शून्य की। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो देखिए चर x, y और z के बेमान जो दिए गए बहुपद को शून्य करते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ठीक है, यानी देखिए कोई भी एक बहुपद दे रखा है, जैसे मैंने ले लिया x + 5, ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, जो चर x, y, z के बेमान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो चर x की जगह में क्या रखूं कि इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, तो -5 रखूंगा, तो -5 + 5 बराबर कितना, 0, है ना। तो ये x बराबर -5, ये इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, और बहुपद के शून्यक फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो देखिए x + 5 है, शून्यक फाइंड आउट करना है तो इक्वल में 0 रख देते हैं हम। ठीक है, तो x बराबर, इसका पक्षांतर कर दो -5, तो ये बहुपद का शून्यक निकल के आ जाएगा। ये तो सिंपल था। ठीक है, रैखिक बहुपद का। अब हम बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद है कोई या त्रिघात बहुपद है, तो उसके शून्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वल में क्या रख देते हैं हम, 0, और इसे सरल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3x²। अब देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ने घटाने पे माइनस का x आ जाए, तो मैंने किए तो -4x + 3x -4। देखिए 4 तिया 12, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ये 9th में आप पढ़ चुके होंगे, आई होप आपको आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए अब यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन देखूंगा कि कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3x² था, x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस x कॉमन ले लिया तो केवल बचेगा 4। ठीक है, प्लस यहां से देखेंगे तो केवल क्या कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, अंदर बचेगा 3x। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का 4। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है वो सेम आनी चाहिए, तभी आपका सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक तो अंदर वाला लिख लेते हैं 3x - 4 और एक बाहर वाला x + 1। ठीक है, इक्वल में क्या रख रहे हैं हम इसके, 0। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 3x - 4 = 0, तो ये आ जाएगा x बराबर, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 4/3, इसे सॉल्व करेंगे तो x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -1, ये दो इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं
x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 4/3 रखेंगे तब भी ये बहुपद 0 हो जाएगा। चलिए रख के देख लेते हैं हम। px बराबर हमें दे रखा है 3x² - x - 4। मैं यहाँ पे p 4/3 पे देखता हूँ तो 3 × x² यानी 4/3 का स्क्वायर, x की जगह मैं ये वैल्यू लगा दूंगा -4/3 और -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 -4/3 -4। देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 16/3 -4/3 -4। एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लो। तो एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 16 ही रहेगा, -3 एकम 3 4 -1 तिया 3 3 हो गया, 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा, देखिए ये प्लस का है 16 और 4 माइनस का 12 माइनस का, माइनस माइनस के ऐड हो जाते तो माइनस का 12 और 4 16/3 बराबर 16 में 16 गए 0/3 और 0 में किसी का डिवाइड करो तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू रखने पर ये बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कि चर एक्स वाई जेड के बेमान जो दिए गए बहुपद को क्या करते हैं, शून्य करते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। और उसे निकालते कैसे वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू -1 भी रखेंगे ना तो 0 ही आएगा। रख के देख लेते हैं। px बराबर हमें दे रखा है 3x² - x - 4। मुझे निकालना है p -1 पे, तो 3 × -1 का स्क्वायर माइनस x का मतलब -1 और -4, तो ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा -4। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, -4 बराबर कितना 0। ठीक है, तो देखिए ये इसके शून्य थे क्योंकि हमने निकाले थे, तो इन दोनों से इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो ये इस बहुपद के शून्यक होंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध हम नेक्स्ट पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।